इस वीडियो में दिए गए कई कोट्स और वचन गीता से लिए गए हैं, जो कि मोटिवेशनल होने के साथ साथ जीवन से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्थात हमें इस बात को समझाना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्मयोग या सेवा कहलाता है। अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जो यह समझता है कि आत्मा मरती है, वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारती है और न ही मारी जाती है। अर्थात आत्मा न ही कभी मरती है और न ही किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग्य ही नहीं हैं? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और न ही किसी मृत के लिए। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग नहीं होता है, फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आत्मा अमर है, वह ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जीवन में सुख दुख लाभ हानि और विजय से पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते हैं। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। अर्थात हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, आथ वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। अर्थात श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। अर्थात हमें इस बात को समझाना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। राधे राधे।